अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये छोटी सी कहानी अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा मोहतरम। शादी के 21 बरस के बाद आखिर मेरी बीवी के दिल में नेकी लहराई। कुछ कहने से पहले वो झिझकी और शर्माई और फिर बोली, आज उस औरत को तुम डेट पर ले जाओ जो तुम्हारी चाहत में दीवानी है, जिसकी भीगी आंखों में वीरानी है। मुझको तुमसे प्यार बहुत है, तुमसे 2 लम्हे की दूरी दुश्वार बहुत है, पर मेरा दिल नरम बहुत है, आंखों में शर्म बहुत है, और इस बार का इल्म है मुझको, वो औरत तुमसे मिलने की तालिब है। चाह तुम्हारी उसके दिल पर भी गालिब है, वो तन्हा है, दूरी का दुख सहते सहते ऊब चुकी है, अकेलेपन के सागर में चुपके चुपके वो डूब चुकी है। मेरी बीवी ने जिस औरत से मिलने की छुट्टी दी थी वो मेरी माँ थी, जो पिछले 19 बरस से बेवा और तन्हा अकेली रहती थी, और मैं अपने बीवी बच्चों और उसमें बंधा हुआ था। जब मैं फ़ोन किया माँ को और रात को खाने की दावत दी, वो हैरान से होकर बोली, अल्लाह तुम्हें खैर से रखे, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं शर्मिंदा होकर बोला कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल फिट हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ख्वाहिश है वक्त गुजारने की आपके साथ, और घूमेंगे खाएंगे, बहुत सी बातें होंगी। प्यारी माँ, हम दोनों होंगे और हम सिर्फ दोनों होंगे। वो लम्हा सोच कर बोली, ठीक है बेटे, मैं शाम को तैयार रहूंगी। काम से फारिग होकर जब माँ को लेने पहुंचा तो मैं नर्वस सा था, और मेरी माँ बड़ी खुश थी लेकिन वो भी नर्वस थी, और चेहरे पे नरमी थी और शुक्रगुजारी थी। कार के सीट पर बैठ गई। वो हंसकर बोली कि मैं अपने सहेलियों को तुम्हारे बारे में बताई हूँ कि मैं बेटे के साथ घूमने जा रही हूँ। तो मेरी सहेलियाँ मुझसे सेकेंड एक पल का मेरा और तुम्हारे साथ जो भी बातें होगी वो सारी बातें मेरी सहेलियाँ सुनना चाहती है। जब रेस्टोरेंट में हम पहुँचे तो मेरी माँ मेरी बाजू को यूँ थामे थी, यूँ पकड़ी थी। वो खातून अव्वल के मनसब पे फाइज थी। जब मैंने मेनू पढ़ते पढ़ते अम्मी की जानिब देखा तो वो मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। मेरे हाथों को छूकर बोली, याद है तुमको, मेनू पढ़ना काम था मेरा जब तुम छोटे से लड़के थे। मैं बोला, हाँ याद है मुझे, वो दिन कितने अच्छे थे, खाना खाते, कॉफ़ी पीते, ढेरों बातें की थी। मेरे बचपन और जवानी का हर लम्हा याद था उसको, आंखों में हर वो मंजर, वो नक्श याद थे उनको। उनके दिल में मेरी याद का बीता मौसम ठहर गया था। जब हम वापस लौट रहे थे तब माँ बोली कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाने जाऊंगी, लेकिन अगली बार ये दावत मेरी जानिब से होगी। मैंने भी हंसकर हाँ भी भर ली। घर पे छोड़कर जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी हंसकर बोली कि कैसी रही डेट तुम्हारी आज की। तब मैं अगली डेट पे जाने के बारे में सोच रहा था, जिसकी मैंने हाँ भी भर ली थी, लेकिन बहाने करने की नौबत ना आई। उस डेट तक जी ही नहीं पाई। 1 हफ्ते के बाद एकदम वो दुनिया छोड़कर चली गई। माँ के मर जाने के बाद एक लिफाफा मेरे नाम आया। उसमें क्या था? एक रसीद की कॉपी थी उस रेस्टोरेंट की, उस शब उस रात को जब हम लोग खाना खाए थे माँ के साथ। एक पर्चा भी उसके साथ था जिसपे माँ के हाथों से एक नोट लिखा हुआ कि मेरे बेटे, मैंने जिस खाने की दावत तुमको दी थी उसके बिल की पेमेंट मैंने कल एडवांस कर दी है। मेरा जी कुछ ठीक नहीं है, रसीद की कॉपी तुमको भेज रही हूँ। साथ तुम्हारे शायद एक शाम और बिता न पाऊँ, रेस्टोरेंट में जाकर अब खाना खा न पाऊँ। फिर भी कोई बात नहीं, मैंने 2 लोगों की खाने की पेमेंट की है। तुम अपने बीवी के हमराह उस जगह जाकर खाना खाना और खूब लुत्फ़ उठाना। मेरे जानिब से ये दावत एक मोहब्बत का टोकन है। शायद तुम ये जान न पाओ, ये जिस शब हमने खाना खाया, बातें की, मेरे वीरान जीवन में वो सुंदर शब्द आबाद बहुत है
और बाकी जीवन खुश रहने को ये याद बहुत है। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मुझे बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया था। क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपने बूढ़े वालिदैन के साथ थोड़ा बैठ जाया करो भाई, उनके साथ थोड़ा खा पी लिया करो, उनको वक्त दिया करो, उनके साथ थोड़ा हंस बोल लिया करो, उनको घुमाने फिराने कभी भी ले जाया करो, उनको भी कभी डेट पर ले जाया करो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक बार माँ बाप का साया हमारे सरों से उठ गया ना तो फिर रेशम के तकियों पर भी आपको नींद नहीं आती। कदर कर लो उनकी भाई। आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, आपको अच्छी लगी ना लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए और सारे दुनिया के माँ बाप के लिए दुआएं करते रहें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।